10th बोर्ड में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। तो हमने PYQ और लेटेस्ट सैंपल के आधार पे 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है, जिनसे आपके 20 क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है। तो सर ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और जो 2 के फैक्टर होते हैं जिनके, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो सबसे पहले 3 ऑड नंबर है पर प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, तो बचा कौन सा? 9, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट इज इफ 8 tan थीटा इक्वल 15 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 15/8। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू आप फटाफट से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। tan थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया, बेस आपका 8 हो गया। पाइथागोरस लगाइए तो इसमें पाइथागोरस से ये आपका 17 आ जाएगा हाइपोटेनियस। साइन थीटा मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका 15 अपॉन हाइपोटेनियस है 17, 15/17 माइनस कॉस थीटा क्या है आपका? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 8/17। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7/17। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:4। तो 2 कोन्स की बात हो रही है, तो H1/H2 दोनों का रेशियो दे रखा है 1/4। पहली चीज़ मेंशन कर लीजिए। एंड द रेडियाई इन द रेशियो, और रेडियाई का जो रेशियो है R1/R2, इनका रेशियो आपको दे रखा क्या? 4/1। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो फाइंड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है आपका? ये कोन की बात हो रही है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, यही तो होता है। तो हम लिख देंगे 1/3 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1। ठीक है बेटा। और दूसरा भी आप लिखेंगे 1/3 पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 की वैल्यू क्या थी? 4/1, तो इसका हो जाएगा 4/1 इसका स्क्वायर इंटू H1/H2 क्या था? 1/4, ये अपन, तो 4 का स्क्वायर 16/1 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4, तो ये हो गया 4/1 मीन्स 4:1। सिंपल है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 4:1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स इन आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसकी 0 होती है। सिंपल है, 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत लगा दीजिए। द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज। तो ये कह रहे हैं ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो ध्यान रखना है आपको कैसे बनाएंगे। तो आप एक लाइन बना लीजिए जिसके 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या है? 1,3 और 2,7। और ये वाली जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई आपकी? 3x + y - 9। तो पहले हम यहाँ के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं x, y। कैसे निकालेंगे? रेशियो हमें गिवन पता नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे? k/1। इस तरीके से करते हैं। तो x की वैल्यू जो होती है वो आपको पता हो क्या होती है? k इंटू ये, तो क्या हो जाएगा? 2k आपका हो जाएगा ये 2k + 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 अपॉन, ऐसे ही k + 1 होता है यहाँ पे, तो k + 1 m + n। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? y की भी यही होगी, इसकी 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7k + 1 इंटू 3 3/k + 1। ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हो गए, ध्यान रखना है। तो अब ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई के यहाँ के हैं, तो ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस लाइन में x, y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? 3 इंटू 2k + 1 अपॉन k + 1। y की वैल्यू है 7k + 3 अपॉन k + 1 इक्वल -9 है, इक्वल 0 का रखेंगे तो उधर चला जाके ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो k की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो आ जाएगी आपकी 3/4। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, एलसीएम यही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ईजिली आ जाएगा 3/4 मीन्स 3/4। 3/4 कौन सा ऑप्शन है आपका?
ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एक्स आई आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल में जो एक्स आई निकालते हैं वो दे रखा है, एंड ऑफ ग्रुप डाटा एफ आईज आर द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, और उसकी फ्रिक्वेंसी एफ आई दे रखी है, एंड एक्स बार इज द मीन, और ये मीन भी दे रखा है आपको। देन समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू, देखिए पहले तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे समीशन की इससे, तो हमें बेसिकली ये निकालना, तो हमें मीन का जो फॉर्मूला है वो पता है कि वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, जिसको हम एन भी बोल देते हैं, तो एन को इधर ले जाएंगे तो समीशन एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एन एक्स बार, मतलब कि ये, तो एक तो हमें ये मिल गई जो यहाँ से चाहिए थी। अब हमें चाहिए सम ऑफ एक्स बार, तो सम ऑफ एक्स बार मीन्स मीन का जो टोटल कोई भी मीन है यानी कि एवरेज है वो क्या होता है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रोडक्ट अगर कर दें उससे मीन से, तो वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाता है, ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या होता है एन इंटू एक्स बार, मतलब कि मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है, सम ऑफ समीशन ऑफ एफ आई, तो ये भी इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या है एन एक्स बार, इसकी भी वैल्यू क्या है एन एक्स बार, दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे फटाफट 0। 7 क्वेश्चन क्या है, इफ 2 क्यूब इंटू 3 बी इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सी इक्वल 3 की पावर n इंटू 5 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी इन तीनों का एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, देन n की वैल्यू। देखो कभी भी किसी की प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर हैं उनकी मैक्सिमम पावर ले लो, जैसे 2 की पावर मैक्सिमम 3 यहाँ पे है वही उठा ली, उसके बाद 3 की देखेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ n है, और हमने यहाँ पे ले रखी है 2, तो मीन्स यहाँ पे ही 2 हुई होगी क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 है, तो यहीं से बस उठा के इसका कंपैरिजन कर देंगे तो n की वैल्यू 2 आ गई, 5 तो यहाँ से उठा ही लिया है, तो n इक्वल 2, बी ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इफ़ tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल एक्स साइन 45 कॉस। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अगर हमें सिंपल पूछ रहा है और इनकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल 1/2। 9 क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 4 कॉट स्क्वायर ए। जब साइन ए की वैल्यू 2/5 है तो साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिंपल पाइथागोरस लगाओ फटाफट, परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये कितना आएगा, ये आपकी √21 आ जाएगी, ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे √21। अब कॉट पूछ रहा है, कॉट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है √21 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 2, तो ये हुआ कॉट की वैल्यू। बस 5 + 4 इंटू √21 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और √21 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 21 + 5 26, तो ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से ही करने हैं, ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं कई बार। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इफ द हाइपोटेन्यूस इज 6√2 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और इसमें हाइपोटेन्यूस दे रखा है 6√2, और ये कह रहे हैं आइसोसेलेस, ये है ट्राइंगल है, आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल होती हैं, तो ये x ये भी x ले लो, तो ये कह रहे हैं बताइए फिर, तो सिंपल है पाइथागोरस लगा दो, क्या होगा इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब कि 6√2 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर रूट करें तभी तो हाइपोटेन्यूस आता है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, 2x स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल 6√2। अब देखो 2 तो अंडर रूट में रहेगा, x स्क्वायर से ये हट जाएगा रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है x, तो ये हो जाएगा x√2, और यहाँ पे क्या है 6√2, √2 से √2 x की वैल्यू 6, फटाफट जहाँ भी दिख रही है वहीं लगा देंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ACB सिमिलर है APQ, BA इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड PQ 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AQ इज। देखो जब भी सिमिलर वाले ट्राइंगल हो तो एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी साइड है, जैसे कि यहाँ पे BA देख लेनी है, BA लास्ट वाला और पहला, तो इसका भी लास्ट वाला और पहला,
बिना फिगर देखे आप बता देंगे इक्वल, मतलब रेशियो इनके इक्वल होंगे। दूसरा BC, अब पूछ क्या रहा है PQ इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AQ पूछ रहा है आपसे। तो AQ फाइंड करना है। देखिए AQ क्या है, फर्स्ट और लास्ट, तो इसका भी AB, तो हम इन्हीं का रेशियो इक्वल रख देंगे, जो सिमिलर है तो रेशियो तो इक्वल रख ही देंगे। तो हम बेसिकली रखेंगे AQ फाइंड करना, AQ अपॉन AB इक्वल होगा, जो दो साइड गिवन है हमें, कौन कौन सी गिवन है इसमें, BC, और उस वाले की साइड कौन सी गिवन है, PQ। तो PQ ले लेंगे, पहले जो ट्राइंगल ऊपर लिखा है साइड ऊपर लिखी है उसी का दोबारा में लिखेंगे PQ, तो इसकी कौन सी होगी, ये BC के बराबर। PQ लास्ट के दो हैं तो पॉइंट है, इसके भी लास्ट के दो BC, ठीक है। तो AQ तो फाइंड करनी है हमें अपॉन AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, 6 लिख देंगे इक्वल, PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 अपॉन BC कितना 8, ठीक है, 1/2, 6 उधर जाएगा, 6/2 तो मतलब कट के 3 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो AQ की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3, ठीक है। 3 ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर A, तो आपका ये हो गया ऑप्शन A। उसके बाद देखेंगे 12, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि कोई भी इस तरीके से टेंजेंट है, तो हमें पता है कि रेडियस से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल बनाती है 90 डिग्री। अब इसमें हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 3, रेडियस गिवन होगी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 गिवन है। 3 इसका हाइपोटेनस निकालना है, निकाल दो, 3 बेस परपेंडिकुलर 4 तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे 25, रूट किया 5, ये पूछ रहा है 5, देख लो फटाफट से कहाँ है, C ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है 13, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR, फिर वो आ गया, AB 5.5 सेंटीमीटर, PQ 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 70 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए पेरीमीटर भी जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनका साइड तो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो इक्वल तो होता ही है, साथ में पेरीमीटर जो होता है वो भी उसी रेशियो के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख देंगे, हमें फाइंड करना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR इसका पेरीमीटर अपॉन जो गिवन है हमें, किसका गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा, PQ की एक साइड उठा लीजिए PQR की, तो ये PQ ले लो अपॉन PQ लिए पहली तो AB, उसकी AB भी गिवन होगी, AB 5, ये AB ले लो, इक्वल होगी 11 क्या, PQR हमें फाइंड करना है, ये हमें पता है, तो ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर हो जाएगा, PQ कितना है 11 अपॉन AB कितना है 5.5, मल्टीप्लाई ये यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि है 70। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इस पेरीमीटर PQR 140 सेंटीमीटर, मतलब D। 14 है, इफ मीडियन इज दिस एंड मीन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ मोड। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोड मीडियन और मीन का रिलेशन वाला, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू मीडियन ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू मीन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर है B 136.90, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इजीली आपका हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, इसके अगर ये जीरोज हैं सच डेट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल 0, देन द C इज इक्वल टू। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस P, तो इसको लिखेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस PX माइनस P माइनस C, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस PX माइनस कॉमन ले लो P प्लस C, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके हम लिख सकते हैं इसको P प्लस C, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, हमें ये गिवन है अल्फा प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा की जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा की जब 1 से करेंगे तो अल्फ़ा, और 1 की जब बीटा से करेंगे तो बीटा, और 1 की इससे करेंगे प्लस 1 इक्वल 0। तो हमें देखो क्या चाहिए, एक तो प्रोडक्ट ऑफ 0 चाहिए और एक सम ऑफ 0 चाहिए, जो कि हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस B अपॉन A माइनस माइनस प्लस P अपॉन 1,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन, तो सी क्या है आपका माइनस पी प्लस सी अपॉन 1, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पी प्लस 1 इक्वल 0। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल आउट, सी को इधर ले जाएंगे तो सी की वैल्यू 1, और ये इसमें पूछा है। देन द सी इज इक्वल टू, तो सी किसके इक्वल आ गया, 1। 1 ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 16। √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए, उसकी √2 टाइम्स, जब बोला √2 टाइम्स तो उन डिस्टेंस को निकाल के √2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 आप किसी को भी ले लीजिए, x1 किसी को ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर होता है, कोई डिफरेंस खास पड़ता नहीं है। 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो गया, 5 माइनस 0 तो माइनस 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये 25, और उधर भी क्या आ जाएगा, प्लस का 25, वो भी सेम ही है, 0 माइनस 5 करेंगे तो 25 √50, ठीक है, या फिर इसको बाहर निकालेंगे तो 5√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, 5√2। अब 5√2 की मल्टीप्लाई करनी है √2 से, √2 टाइम्स करेंगे तो √2 हो जाएगा, 5 2 जार 10, तो ये हो गया आपका क्या, 10। 10 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, फटाक से लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 देखते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, दिस सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो सम ऑफ 2 नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 नंबर की बात है, एक को x मान लेंगे दूसरे को y, तो x प्लस वाई तो आपका 137 और डिफरेंस x माइनस वाई 43, इतना ईजी क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई कहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, x प्लस वाई 137, x माइनस वाई, ये इतना ईजी क्वेश्चन है, आप फटाक से कन्फ्यूज ना होकर लगा देंगे। 18 देख लेंगे, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आर 4 and 5, देन आपको 4 और 5 जीरोज गिवन है, तो हम क्या रखेंगे इसमें, तो m और n की वैल्यू पूछ रहा है, तो m और n की सम ऑफ जीरोज लगा देंगे, जो कि क्या होता है b अपॉन a, तो माइनस के b, मतलब माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल क्या है, सम ऑफ जीरोज 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि क्या है n अपॉन 1, तो n इक्वल प्रोडक्ट के 5 4 जार 20, तो n की वैल्यू आपको दिख रही है 20, तो n की वैल्यू देख लीजिए 20 कहाँ है, n की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 20 है, तो फटाक से आप क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो m की वैल्यू -10 कैसे आएगी, -b आया, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, m प्लस 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं 19, देखिए 18 तक तो आपके 1 मार्क्स के MCQ आएंगे, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, 19 और 20, स्टेटमेंट असर्शन और रीजन वाले। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, पहले तो कुछ भी होगा, एक तो आपका स्टेटमेंट होगी कुछ, अगर वो सही कैसे हो सकती है उसका रीजन साथ में दे रखा होगा। तो इसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों सही होंगे, जो ए दे रखा है वो भी सही, आर रीजन जो दे रखा है वो भी ट्रू होगा, दोनों सही होंगे, बट उसके बाद भी एक कंडीशन होगी, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा कई बार होगा कि ये भी सही दे रखा है और ये भी अपने आप में स्टेटमेंट सही है, पर ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब जब ये सेटिस्फाई करेगी, नहीं कर रही है तो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहले जो 2 ऑप्शन है उनमें यही रहेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, पर जो आर है वो ए को सही रिप्रेजेंट नहीं करता है, सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, तो लिखेंगे हम ऑप्शन बी। अगर सही बता रहा है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, तो लिख देंगे ऑप्शन ए। पर अगर एक सही है एक गलत है तो उसके लिए ऑप्शन सी और डी, ये 4 ऑप्शन आपके फिक्स रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो ध्यान से समझ लेना इनको। तो अगर आपको लग रहा है ए सही है, असर्शन सही है, पर रीजन खराब है, गलत है, फॉल्स है, तो आप लिखेंगे ये वाला सी ऑप्शन, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, या फॉल्स ही हो गए तो उसको एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब नहीं। और अगर आपको लगता है रीजन तो सही है पर असर्शन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो लिखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट ए, असर्शन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 176 सेंटीमीटर,
किसी सरकमफ्रेंस सर्कल का सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? नहीं। तो अगर सरकमफ्रेंस ये दे रखा है तो हमें रेडियस फाइंड करेंगे इसकी। तो सरकमफ्रेंस हमें पता होना चाहिए 2 पाई आर गिवन है हमें 176, रेडियस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है 22/7, उधर जाके हो जाएगा 176, 7/22 इंटू 2 मल्टीप्लाई में, तो ये भी अपॉन 2, काट पीट के यही आएगा आपका क्या 28, रेडियस आ जाएगा 28, मतलब कि ये सही है। उसके बाद रीजन देखते हैं, सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, 2 पाई इंटू रेडियस, तो ये भी सही बात है बिल्कुल, और ये इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, यही तो कर रहा है, इसी का तो यूज किया हमने। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ऑप्शन आप इनका क्लियर कर लें पहले ही, एग्जाम में जाने से पहले। ये सब में सेम मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन में सेम मिलेंगे, बस क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट ए, असर्शन क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, ट्रू है बात। स्टेटमेंट रीजन क्या दे रहे हैं, इफ पी बी या प्राइम, अगर पी एक प्राइम नंबर है देन √p इज एन इरेशनल नंबर। तो √p जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है, ये ही इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर से वही ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया, मजा आया होगा पूरे 20 क्वेश्चंस को करने के। 100 क्वेश्चंस की सीरीज हमारे पास है। अगर आपको और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या आपको लगता है कि और क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, 3 दिन बचे हुए 3 दिन है, तो आप कमेंट कर दें। आपका कमेंट आते ही हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपके 20 मार्क्स तो कंफर्म एटलीस्ट हो ही जाएंगे। उसके बाद आपने जो और मेहनत की होगी उसके बिहाफ पे आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो कमेंट जरूर करना, बताना जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।